बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत खुद अपने हाथों से अपनी कब्र खोद चुकी है, बस उनकी तदफीन बाकी रह गई है। वो अगले हफ्ते इमरान खान के हाथों अंजाम पा जाएगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत को वार्निंग दी है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5 रोज बाकी बचे हैं। अगर इन 6 दिनों में उन्होंने इलेक्शन की तारीख ना दी तो फिर वो ना सिर्फ धरना करेंगे बल्कि अपने तरीके से उनकी तारीख लेकर रहेंगे। साथ ही कप्तान ने वाजे कर दिया कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, लिहाजा पुलिस किसी किस्म का तशद्दुद करने से गुरेज करे। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट है वजीर आजम शहबाज शरीफ का गुज़श्ता रोज होने वाला खिताब, जिसमें अभी तक लोग हैरान और परेशान हैं कि वजीर आजम ने आखिर क्या ऐलान किया और इस खिताब में सिवाय गुज़श्ता हुकूमत पर तनकीद के क्या नई बात की गई। शहबाज शरीफ ने खिताब के दौरान पूरी कोशिश की कि इमरान खान की नकल की जा सके। न सिर्फ लिबास की हद तक उन्होंने मुकम्मल वही स्टाइल कॉपी किया, बल्कि खिताब के दौरान मेरे नौजवानों कहकर भी पुकारते रहे। लेकिन कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ के साथ देखने को मिला। हालांकि वो बेचारे अच्छे खासे मुकर्रर हैं और फिलबदी काफी जारहाना और जोशीला खिताब करने का हुनर जानते हैं, लेकिन लगता है कि उन्हें लंदन से फिलबदी खिताब करने की अप्रूवल और इजाजत नहीं मिली। वैसे भी ये लोग हुकूमत पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन तमाम फैसले और इनकी मंजूरी बरतानिया में बैठे नवाज शरीफ देते हैं। और तो और नवाज शरीफ इस वक्त बादशाह सलामत बने ना सिर्फ हुकूमती फैसलों में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत करते हैं, बल्कि जब उनका दिल चाहता है पूरी की पूरी काबीना को लंदन तलब कर लेते हैं। खैर, आज का हमारा मौजू नवाज शरीफ नहीं बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब है, जिसमें शहबाज शरीफ ने मेज, कुर्सी और झंडे तो बिल्कुल इमरान खान की नकल में लगाए, लेकिन शहबाज शरीफ ने पर्ची के ताने से बचने के लिए टेली प्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया। जो लोग नहीं जानते कि टेली प्रॉम्प्टर क्या होता है, उनके लिए अर्ज है कि अक्सर टीवी पर आपने देखा होगा कि एंकर्स बिल्कुल सामने देखकर खबरें पढ़ते हैं, तो वो लोग टेली प्रॉम्प्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। शहबाज शरीफ का कौम से पहला खिताब ही 3 घंटे ताखीर का शिकार हो गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुख्तलिफ टाइम्स दिए जाते रहे, लेकिन इंतजार की घड़ियां तवील से तवील तर होती चली गईं। आखिरकार शहबाज शरीफ ने 8 बजे की बजाय 3 घंटे ताखीर के बाद 10:55 पर खिताब शुरू किया। अब इनका खिताब क्यों ताखीर का शिकार हुआ, इसके पीछे भी कई दिलचस्प कहानियां हैं। कुछ लोगों का दावा है कि शहबाज शरीफ ने दरअसल कौमी और इस्लामी टच देने के लिए टाइम लिया और उसमें काफी ताखीर हो गई, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुआवने खसूसी के ऑफिशियल अकाउंट से जारी की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ कोट पैंट में मलबूस हैं और कैप्शन में लिखा है कि वो अपने खिताब के निकात या पॉइंट्स को फाइनल टच दे रहे हैं। जिसके बाद शहबाज शरीफ जब खिताब के लिए टीवी पर आए तो वो शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहने हुए थे। बिल्कुल वही ड्रेसिंग थी जैसी इमरान खान अक्सर करते थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान का हुलिया कॉपी करने के लिए वक्त लिया। कुछ इतलात ये भी हैं कि शहबाज शरीफ ने पहले अपने खिताब के निकात लिखवाए, खुद उनकी नोक पलक दुरुस्त की और फिर इत्तेहादी जमातों के कायदीन को भेजा। एक तरह से इजाजत मांगी कि वो कौम से खिताब में ये सब बातें करने वाले हैं। जब इन सब की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ आई तो फिर काट छांट के बाद नया ड्राफ्ट तैयार किया गया। वैसे भी ये बात तो अब बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि मुल्क में 3 वजीर आजम हैं, 2 वज़राए खजाना हैं, 2 वज़राए खारजा हैं। कोई किसी दूसरे की बालादस्ती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वाकफाने हाल का यह भी दावा है कि खिताब का नया ड्राफ्ट फिर लंदन भेजा गया, जहां उस वक्त मियां नवाज शरीफ कुछ खाने पीने में मशगूल थे, इसलिए वो बर वक्त खिताब का ड्राफ्ट नहीं देख सके। नवाज शरीफ ने जब ड्राफ्ट देख लिया तो फिर उनकी अप्रूवल आ गई। उसके बाद शहबाज शरीफ ने खिताब रिकॉर्ड कराया, फिर इसे एडिट कराया गया, जिसके बाद नशर किया गया। खिताब के दौरान भी शहबाज शरीफ की हालत देखने वाली थी। वो बेचारे प्रॉम्प्टर देखकर पढ़ ही नहीं पा रहे थे, जुबान लरज रही थी और होंठ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अल्फाज ही उनका साथ नहीं दे रहे। जैसे तैसे करके शहबाज शरीफ ने अपना खिताब शुरू किया।
जिसका आगाज उन्होंने रिवायती वजाहतों और सफाइयों के साथ किया कि हमें कौम ने मजबूर किया कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएं, अमरीकी खत झूठ है, साजिश है, ड्रामा है। इसके बाद शहबाज शरीफ ने बड़के मारी, फिर साबिका हुकूमत पर गरजना बरसना शुरू कर दिया। इमरान खान को खूब लताड़ा, ना सिर्फ तंज के तीर बरसाए बल्कि तनकीद के नश्तर भी चबोए। इसके बाद शहबाज शरीफ ने ऐसा अजीमुशान और फकीदुल मिसाल ऐलान किया कि अगर हातम ताई, जिसकी सखावत पूरे अरब में मशहूर थी, वो सुन ले तो सदमे और शर्मिंदगी के मारे दोबारा मर जाए। हुकूमत ने अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है कि जो लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। अब वजीर आजम साहब से कोई पूछे कि हजूरे वाला 22 करोड़ की आबादी में से सिर्फ चंद फीसद लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, उनके अलावा भी हजारों बाइक सवार और सफेद पोस्ट पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हुकूमत ने क्या किया? हजारों ड्राइवर्स हैं जो इस इकदाम के बाद तकरीबन बेरोजगार हो चुके हैं। अब वो पेट्रोल डलवाएंगे या बच्चों को खाना खिलाएंगे? अब सवाल ये भी ज़हनों में उठ रहा है कि हुकूमत ने जो 2000 रुपए देने का ऐलान किया है, वो कैसे कम आमदनी वाले अफराद को मिलेंगे? किसकी आमदनी कम है, इसका तयन कौन करेगा? जो लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है, वो कैसे इस सब्सिडी से फायदा उठा सकते हैं? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात ना तो वजीर आजम ने दिए और ना किसी हुकूमती नुमाइंदे के पास हैं। हुकूमत की जानिब से बार बार एक ही बात की जाती है कि जब हम हुकूमत में आए तो खजाना खाली हो चुका था, तो फिर अब ये सब्सिडी देने के लिए पैसे कहां से आ गए? इसका मतलब है कि हुकूमत की जानिब से या तो पहले झूठ बोला जा रहा था या फिर अब ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नाज़रीन इकराम, एक और खबर आपसे शेयर करते चलें कि इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से फैलाई जाने वाली अफवाहों और क़यास आराइयों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। इमरान खान ने साफ और दो टोक अंदाज में कह दिया है कि किसी से कोई डील नहीं हुई, वो 6 रोज बाद दोबारा इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये तो मैच की हिकमत अमली होती है कि कभी आप मुखालिफ टीम पर हमला आवर होते हैं और कभी सामने वाले की अलगार से बचने के लिए वक्ती तौर पर पीछे हट जाते हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। अगर कोई समझता है कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद से सिर्फ इसलिए वापस चले गए क्योंकि वो अपने मुल्क के अमन को तबाह होते हुए हरगिज नहीं देख सकते। कप्तान ने कहा कि अगर मुझे अपनी कौम का ख्याल ना होता और मैं बैठ जाता तो बहुत खून खराबा होना था, नफरतें बढ़नी थी, लेकिन पुलिस भी हमारी है, इसलिए हमने मुल्क की खातिर फैसला किया। कोई हरगिज ये ना समझे कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हुई है, हमारी कमजोरी ना समझें। हुकूमत को 6 रोज दे रहा हूं, अगर इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो फिर पूरी तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि इस बार हमारी तैयारी नहीं थी। इमरान खान ने अदलिया से भी पूछ लिया, बोले कि चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि जमहूरियत में एहतजाज का हक है या नहीं। अगर एहतजाज का हक भी नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या ऑप्शन रह जाता है? 6 दिन में हमें पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है या नहीं। हमें अदालत से प्रोटेक्शन चाहिए जो हमारा हक है। अब देखना यह है कि इमरान खान इस बार मार्च लेकर आते हैं तो हुकूमत क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है, और क्या अब की मर्तबा भी पीटीआई मार्च करेगी या फिर धरना भी देकर बैठ जाएगी। वैसे हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किए जाने वाले 30 रुपए लीटर का इजाफा भी हुकूमत की कब्र खोदने के लिए काफ़ी है। जो लोग मुल्क में इंतशार या अदम इस्तेकाम नहीं चाहते, अब वो भी घर से निकलेंगे और इस हुकूमत के खात्मे की मुहिम में इमरान खान का साथ देंगे। अब यही लगता है कि बात बढ़ गई है और मुस्लिम लीग नून ट्रैप हो गई है। सितंबर या अक्टूबर में नए इंतखाबात कराने का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के बाद हुकूमत बना लेगी और फिर नवंबर में होने वाली अहम तैनातियां इमरान खान की मर्जी से ही की जा सकेंगी। भानमती के कुंबे के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि रोक सको तो रोक लो।